अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर सर नौशाद मेहदी। आज की जो हमारी वीडियो है वो इलेक्ट्रोलिसिस के टॉपिक से रिलेटेड है और ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डायग्राम गिवन है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और उसके बाद हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और एनोड और कैथोड ये आप देख सकते हैं कि दोनों कार्बन के मटेरियल के बने हुए हैं। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो उन इलेक्ट्रोड्स को हम क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर दोज इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट और आइदर विद द प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इलेक्ट्रोलाइट के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकते और ना ही इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो भी आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकते। इन कार्बन इलेक्ट्रोड्स का काम क्या है, जस्ट टू पास द करंट और द इलेक्ट्रिसिटी टू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब आपके पास यहाँ पे दो सिनेरियोज गिवन है। फर्स्ट आपके पास सिनेरियो गिवन है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड। इसके लिए आपने ये टेबल कंप्लीट करना है। एनोड पे आपने प्रोडक्ट का नेम लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखनी है और इसी तरह कैथोड पे आपने नेम लिखना है। तो सबसे पहले जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपने सबसे पहले आइंस को आइडेंटिफाई करना होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सोडियम क्लोराइड के अंदर अगर हम आइंस देखें तो सोडियम क्लोराइड की वजह से इसके अंदर सोडियम का कैटाइन होगा, क्लोराइड का एनाइन होगा और एक्वा से इस वजह से इसके अंदर H प्लस और OH नेगेटिव के आइंस भी होंगे। सो टोटल 4 आइंस इसके अंदर प्रेजेंट है। और अगर यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड, सो कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स कि आपके पास सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होगी। सो इट मीन्स के सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब सोडियम आइन ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है और क्लोराइड आइन ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है विद रिस्पेक्ट टू द वाटर के आइंस के। अब हम प्रोडक्ट्स को अगर हम प्रोडक्ट करें तो सबसे पहले क्या है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट एट द एनोड। सो एनोड पे आप याद रखें कि एनोड से निकला है एनाइंस। सो एनोड पे हमेशा एनाइंस जाके डिस्चार्ज होते हैं। तो अब आप देखें आपके पास कौन कौन से एनाइंस हैं। आपके पास एक क्लोराइड का एनाइन है और एक हाइड्रोक्साइड का एनाइन है। ये दोनों आपके पास कहाँ पे जाएंगे, एनोड पे जाएंगे। अब जब एक से ज़्यादा कैटाइंस या एनाइंस होते हैं तो उसके अंदर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं सेलेक्टिव डिस्चार्ज। यानी कि ये दोनों एनाइंस जो है वो जाहिर सी बात है डिस्चार्ज नहीं हो सकते। आउट ऑफ क्लोराइड एंड OH नेगेटिव सिर्फ वन एनाइन जो है वो जाके डिस्चार्ज होगा, वहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा एनोड के ऊपर। तो एनोड के केस के अंदर जब एक से ज़्यादा आपके पास एनाइंस हो तो आपने देखना होता है कॉन्सेंट्रेशन को, कि आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जो एनाइन ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होगा वो जाके जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, कि जब आपका सॉल्यूशन कौन सा हो, हैलाइड आइंस का सॉल्यूशन हो। तो अभी हमारे पास हैलाइड आइंस का सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड। तो इसके अंदर हमें देखना होगा कि कौन सा आइन ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, एनाइन। तो कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स के क्लोराइड आइन इज इन मोर क्वांटिटी, मोर कॉन्सेंट्रेशन। सो इसका मतलब जो है वो क्लोराइड आइन जाके जो है वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एनोड पे अगर आप क्लोराइड आइन को डिस्चार्ज करेंगे तो एनोड पे अगर हम क्लोराइड आइन की इक्वेशन बनाएं तो क्लोराइड आइन होता है Cl माइनस। तो Cl माइनस अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो क्लोराइड आइन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो Cl बन जाएगा। लेकिन हमें पता है कि क्लोरीन और हैलोजेंस हमेशा डायटोमिक होते हैं। तो डायटोमिक बनाने के लिए यू नीड Cl2। तो टू क्लोराइड आइंस मिलके टू इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे। ठीक है, एरो के बाद हमने टू इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे और साथ में क्या बनेगा, Cl2 यानी क्लोरीन की गैस बनेगी। सो इसका मतलब प्रोडक्ट जो एनोड पे बन रहा है वो क्या है, आपके पास क्लोरीन है। ठीक है, और अगर हम क्लोरीन की ऑब्जर्वेशन देखें, आप देखें जो ऑब्जर्वेशन होती है वो आपको मतलब बताना होता है कि उसकी क्या ऑब्जर्वेशन, इन द सेंस कि आप उसको फिजिकली आई से किस तरीके से देखेंगे, यानी आपको लैब में क्या ऑब्जर्व होगा फिजिकली। तो इसके अंदर अक्सर बच्चे जो है वो प्रोडक्ट का नेम लिख देते हैं कि क्लोरीन गैस विल बी फॉर्म, जो कि करेक्ट नहीं है। वो तो नेम आप ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। अब आपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बतानी है कि आया बबल्स फॉर्म होंगे, किस कलर के बबल्स फॉर्म होंगे, या अगर कोई सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है तो आपने लिखना है सॉलिड डिपोजिशन। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन आपकी होती हैं। तो अब यहाँ पे चूंकि क्लोरीन की गैस बन रही है तो क्लोरीन गैस हमारे पास, इसका मतलब है कि बबल्स की फॉर्मेशन होगी और क्लोरीन का कलर आप पढ़ते हैं कि ग्रीनिश येलो होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, ग्रीनिश येलो गैस आपकी ऑब्जर्वेशन होगी और प्रोडक्ट का नेम क्या होगा उसके हिसाब से क्लोरीन होगा। इसी तरीके से अब हम कैथोड पे चलते हैं।
कैथोड पे आपके पास जो है वो कैटाइंस जाके डिस्चार्ज होते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास देखें सॉल्यूशन में दो कैटाइंस, एक सोडियम का कैटाइन है और एक हाइड्रोजन का कैटाइन है। तो कैटाइंस के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन आपने सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज और ईज ऑफ डिस्चार्ज सीरीज को फॉलो करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज या ईज ऑफ डिस्चार्ज सीरीज ऑफ द कैटाइंस, सो सोडियम कैटाइन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज या ईज ऑफ डिस्चार्ज सीरीज में ऊपर की तरफ होता है, एंड एज यू गो डाउन द ईज ऑफ डिस्चार्ज सीरीज तो हाइड्रोजन कैटाइन नीचे होता है, राइट। सो ईज ऑफ डिस्चार्ज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जो कैटाइन जितना नीचे होगा वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा और ऊपर वाला कैटाइन डिस्चार्ज नहीं होगा जबकि वो सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ डिस्चार्ज सीरीज हाइड्रोजन आयन चूंकि सोडियम आयन से नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन जो है वो जाके कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाएगा। और जब हाइड्रोजन आयन आपका डिस्चार्ज होगा तो हाइड्रोजन आयन को क्या करना है, दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने। वैसे तो H प्लस आयन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, लेकिन दो H प्लस आयन मिलकर दो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी डायटोमिक होती है तो सिंगल H हमें नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने 2H प्लस आयन लिया। तो कैथोड पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी हाइड्रोजन की गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो आपने क्या लिखना है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, कलरलेस होती है। तो आपके पास ऑब्जर्वेशन में देखें कैथोड पे क्या लिखा है, बबल्स ऑफ दी कलरलेस गैस। ओके, आई होप पहला वाला कॉलम आपको क्लियर हो गया होगा। ना कमिंग ऑन टू द सेकेंड रो के अंदर आपको प्रोडक्ट्स जो है वो गिवन है। तो प्रोडक्ट एनोड पे ऑक्सीजन है और कैथोड पे आप प्रोडक्ट देखें क्या लिखा हुआ है, कॉपर लिखा हुआ है। सो कॉपर से पता चल रहा है, इसका मतलब कि कैथोड पे हमें पता है कि कैटाइंस जाके डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है। अब कैथोड पे चूंकि कैटाइंस डिस्चार्ज होते हैं और यहाँ पे जो चीज़ डिस्चार्ज हो रही है वो आपके पास क्या है, कॉपर है। इसका मतलब आपके पास आप देखें इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट हमें अननोन है, वी डू नॉट नो अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट के यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। तो कॉपर से हमें आइडिया मिल रहा है कि इसका मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे पास कॉपर आयन ज़रूर प्रेजेंट होगा, राइट। एंड सिमिलरली एनोड पे आप देखें ऑक्सीजन की गैस प्रोड्यूस हो रही है, और ऑक्सीजन की गैस हमेशा जब भी प्रोड्यूस होगी तो आप याद रख लें कि ऑक्सीजन की गैस हमेशा तब प्रोड्यूस होती है कि जब आपका हाइड्रो ऑक्साइड आयन जाके डिस्चार्ज होता है। जब भी एनोड पे हाइड्रो ऑक्साइड आयन जाके डिस्चार्ज होगा तो वो आपके पास क्या करता है, ऑक्सीजन की गैस प्रोड्यूस करता है। क्योंकि हम हाइड्रो ऑक्साइड आयन की अगर हम एनोड पे इक्वेशंस बनाते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन किस तरीके से डिस्चार्ज होता है कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन डिस्चार्ज होने के बाद आपके पास बनाता है ऑक्सीजन की गैस, राइट, प्लस H2O एंड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो यह आपके पास जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन की इस तरीके से इक्वेशन होती है। सो हियर यू कैन सी कि हाइड्रोक्साइड आयन जब डिस्चार्ज होता है तो ऑक्सीजन की गैस प्रोड्यूस होती है। सो ऑक्सीजन की गैस प्रोड्यूस होने का मतलब है कि OH नेगेटिव के आयंस भी प्रेजेंट है उसके अंदर, और OH नेगेटिव आयन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या होगा, सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन होगा। एक्वस का मीन्स है कि उसके अंदर H प्लस आइंस भी होंगे, और कॉपर आइंस के साथ आपको क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कॉपर का जो कंपाउंड है इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है। तो इसका मतलब आपके पास सल्फेट आयन भी होना चाहिए। सो ये 4 आइंस आपके पास होंगे जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रोलाइट प्रोडक्ट कर सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, एक्वस कॉपर 2 सल्फेट। ओके, दिस विल बी योर इलेक्ट्रोलाइट एक्वस कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन। अब एक्वस कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो हमने 4 आइंस आइडेंटिफाई किए हैं उसके ऑलरेडी उसने एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं। तो आप जस्ट इन प्रोडक्ट्स को देखें और उसके अकॉर्डिंगली आप ऑब्जर्वेशन लिख लें कि एनोड पे चूंकि ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो ऑक्सीजन गैस का कलर हमारे पास क्या होता है, कलरलेस गैस होती है। तो कलरलेस गैस बबल्स फॉर्म, राइट। सो ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म होती है तो बबल्स फॉर्म होंगे। सो कलरलेस गैस बबल्स विल बी फॉर्म, ओके। एंड सिमिलरली अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर आपके पास जो है वो मेटल है जो कि कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा, और मेटल्स हमेशा क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और कॉपर का जो कलर है वो पिंक ब्राउन सॉलिड होता है, ठीक है। तो कॉपर के लिए आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, पिंक ब्राउन सॉलिड विल बी फॉर्म, राइट। सो आई होप कि ये टेबल आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 6 मार्क्स का आपके पास टेबल था, 1 फॉर राइटिंग द ईच करेक्ट observation of the name of the product to fill the table. Now last में ये क्वेश्चन कह रहा है कि give a test in the observation to identify the oxygen gas.
सो ऑक्सीजन गैस का टेस्ट आपको पता है कि इट रीलाइट्स द ग्लोइंग स्प्लिट, रीलाइट्स द ग्लोइंग स्प्लिट। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा एंड वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।